जब कोई आपका अपमान करे तो ज्यादातर लोग दो काम करते हैं, या तो वही टूट जाते हैं या उसी की तरह जहर उगलने लगते हैं। और यही वो सबसे बड़ी गलती है जो आपको जिंदगी भर नहीं करनी चाहिए। जो इंसान अपमान सह लेता है वो मुख नहीं ज्ञानी है, क्योंकि उसको क्रोध, अहंकार, आवेश को भी जीत लेता है। अपमान सहना कमजोरी नहीं, अपने भीतरी भाव को समझने और अपने मन को शांत रखकर अपने परिस्थितियों को समझता है। जब कोई इंसान आपका अपमान करता है तो सबसे ज्यादा चोट शब्दों से नहीं लगती, चोट इस बात से लगती है कि हम खामोशी से खुद पर शक करने लगते हैं। और ठीक यही वो क्षण है कि हमने ऐसा किया कर दिया है जो हमें अपमान सहना पड़ रहा है। जबकि अपमान करने लगे तो ये बात हमेशा याद रखना, कहाँ अपमान हो वहाँ रुकना मत, जहाँ तुम्हें इज्जत ना मिले वहाँ रुककर अपना अभिमान खोना मत। जो आपका है वो आपके पास आएगा पल भर के लिए, आपको नीचा दिखा दे वो इंसान कभी सम्मान के लायक नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको कहाँ सम्मान मिले वहाँ कभी धोखा मत देना। जहाँ आपको बार बार एक्सप्लेन करना पड़े कि मैं भी इम्पोर्टेंट हूँ, वहाँ आप पहले ही हार चुके होते हो। बात कड़वी है लेकिन सही है। अगर कोई आपकी बात नहीं सुनता, आपकी फीलिंग्स को इग्नोर करता है और आपको दोषी महसूस कराता है, तो वो आपका नहीं है। और जो आपका नहीं, उसे छोड़ना ही उचित है। बात हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट की है। महाभारत का युद्ध सिर्फ हथियारों का नहीं था, वो मन के युद्ध का मैदान था। अपमान का सबसे बड़ा नुकसान अपमान नहीं है, बल्कि उस पर जन्म लेने वाला क्रोध है। भागवत गीता के दूसरे अध्याय में के श्लोक 62 से 37 में कृष्ण कहते हैं कि जब इंसान बार बार किसी बात का चिंतन करता है तो आसक्ति पैदा होती है। आसक्ति से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से बुद्धि का नाश, और बुद्धि नष्ट होते ही मनुष्य अपना रास्ता खो देता है। अगर सरल अर्थ कहें तो अपमान पर बार बार सोचोगे तो गुस्सा बढ़ेगा, तुलना करते रहोगे तो असंतोष पैदा होगा, इच्छाओं के पीछे भागोगे तो शांति खो दोगे। श्री कृष्ण सीधे शब्दों में एक बात स्पष्ट करते हैं, जहाँ तुम्हारा अपमान होने लगे वहाँ अहंकार नहीं, विवेक से निर्णय लो। जैसे समुद्र में नदियां मिलती हैं फिर भी वो शांत रहता है। हर बात का जवाब देना आवश्यक नहीं, कई बार शांति ही सबसे बड़ा उत्तर होती है। श्री कृष्ण ये नहीं कहते कि हर अपमान सहते रहो। अगर किसी स्थान, संबंध या माहौल में तुम्हारी आत्मा कुचली जा रही हो तो शांति पूर्वक वहां से हट जाना भी सही कर्म है। अपने कर्म पर ध्यान रखो, लोगों की जुबान पर नहीं। कर्म करो, फल या लोगों की राय छोड़ दो। लोग अपमान करेंगे, निंदा करेंगे, लेकिन कृष्ण कहते हैं तुम्हारा अधिकार सिर्फ अपने कर्म पर है। लोग क्या कहेंगे इससे ऊपर उठो, आत्मसम्मान बचाओ, अहंकार नहीं। कृष्ण की सीख साफ है, आत्मसम्मान रखो लेकिन अहंकार में उतरकर खुद को मत गिराओ। शांत रहकर, मर्यादा में रहकर दूरी बना लो। श्री कृष्ण का अंतिम संदेश सार, अपमान सहना मजबूरी नहीं और अपमान पर टूट जाना बुद्धिमानी नहीं। जो आत्मा को चोट पहुंचाए उससे शांत भाव से दूरी बना लो। अपने जीवन को सही मार्ग में लाना चाहते हो तो श्री कृष्ण की इन बातों पे जरूर ध्यान दें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। श्री राधे राधे।